हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवत गीता का हम अभी जारी रखते हैं कर्मानुसार। अध्याय 4 है और दिव्य ज्ञान, और श्लोक नंबर जो है 31 है। बहुत मतलब ये छोटा श्लोक है, बहुत पावरफुल श्लोक है। तो हम लोग इसको चर्चा करने से पहले मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, उसका अनुवाद भी पढ़ता हूँ। नाया लोको अस्त्ययज्ञसा कुतो अन्य कुरु सताम। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता, तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। हरे कृष्णा। बहुत अच्छा श्लोक है भगवत गीता का। बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस जीवन में वो सुखी नहीं रह सकता है, तो क्या गारंटी अगले जीवन में सुखी रह सकता है। सबका ये प्रश्न होता है जनरली। अभी कोई सुख नहीं है, सुखी नहीं, कोई शांति नहीं है हमारे जीवन में, क्या गारंटी है कि आप अगले जीवन में सुखी रहेंगे। तो बहुत अच्छा। और एक और इसमें बता सकते हैं, बोल सकते हैं कि हम भौतिक संसार में क्यों हैं। तो जो शास्त्र बताया जाता है वो इस संसार से जंजाल से निकलने के लिए। अगर कोई ऐसा शास्त्र बताता है कि हम इस संसार से कैसे निकलें, वो प्रमाणिक रूप से है, क्योंकि हम लोग जो हमारा स्थिति है उससे हम अनजान रहते हैं। इसी कारण इस संसार में पड़े हुए हैं जन्मों जन्मों से। तो भौतिक संसार रहने का कारण क्या है? क्योंकि हम अज्ञानता हैं, और अज्ञानता कारण बहुत अनेक जन्मों में पाप करते हैं, और पाप करने के कारण हम इस संसार में पड़े रहते हैं। तो जब तक हम पाप को सारे से मुक्त नहीं हो पाएंगे, तब तक हम आध्यात्मिक जगत में जा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए यज्ञ बताते हैं कि इस जीवन में हम सुखी नहीं रह। अगर जब हमारा सब सारे पापों का नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ आध्यात्मिक रूप अपना स्थिति में आ जाते हैं, कृष्ण रे नित्य दास, हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ जाते हैं, तो हमारा स्थिति वापस आ जाता है। और हमारा स्थिति क्या है? हम आत्मा हैं, शरीर नहीं। तो इस प्रकार से हम जब आत्मा में स्थित हो जाते हैं, ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न शोचंती न कांक्षति। तो न सोचना न कांक्षति, न शोक करता है, न मोहित होता है, वो अपना स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रकार से हमको अपनी स्थिति लाने के लिए फिर से हमको ये चीज़ यज्ञ में भाग लेना पड़ेगा। और यज्ञ क्या है कलयुग में? हरे संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। सामूहिक रूप से जप कीजिए या तो अपना पर्सनली रूप से। आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से ही इस बड़ा सबसे कलयुग में बड़ा यज्ञ है। तो हम पापों का निवृत्ति कब कर सकते हैं? जब यज्ञ करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे और पापों से मुक्त हो जाएंगे, तो चले जाएंगे भगवान के धाम, वैकुंठ धाम। तो कोई बोल सकता है कि इतने जनसंख्या है, फिर भी हमको इतना करने से सबको पूरी इच्छा नहीं होती है। लेकिन हम लोग यज्ञ नहीं कर पाते हैं। पहले के युग, जैसे अभी इससे पहले जाएंगे पिछले युग में, बहुत से जनसंख्या थे, फिर भी सबको भगवान पालन करते थे। ऐसा नहीं कि हम यज्ञ करेंगे तो भगवान पालन नहीं करेंगे, करेंगे, हर हालात में करेंगे। जन्म के साथ ही भगवान भोजन हमको सब बना के दिए। लेकिन यज्ञ करेंगे तो इस संसार में हम सुखी रहेंगे और अगले संसार में भी सुखी रह पाएंगे। तो इस प्रकार से आप लोग ये दिव्य ज्ञान का जो है रहस्य है, इसको समझिए धीरे धीरे। कोई भी शास्त्र, कोई भी धर्म, कोई भी चीज़ बताता है ऐसा कि संसार से हम कैसे विलग हो सकें और भगवान के धाम कैसे जाएं, वही असली प्रमाणिक उपदेश है और असली ज्ञान है। ठीक है। हरे कृष्णा।